ये जो रीडिंग है ये हाफ़ है। इसका हाफ़ पार्ट जो है पाइल नंबर 1 का, ये मैं ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पे कर चुकी हूँ। लाइट जाने की वजह से इस रीडिंग को मैं रिकॉर्डेड कर रही हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई इस रीडिंग को करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस वाली वाइब्रेशंस आ रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ ना हो जाए, वही हुआ। इट्स ओके। सो अभी हम टैरो से देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाले हैं एंड क्या कुछ चेंज आने वाले हैं। भाई लेज़ीनेस वाली एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सोने का मन कर रहा है इस एनर्जी के साथ। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डिज़ायर, अपनी वांट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप जिस तरीके से मेहनत करोगे, आप जिस स्पीड से आगे बढ़ोगे, यू कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस, यू कैन सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ ये जो लेज़ीनेस वाली एनर्जी आप अभी होल्ड करके बैठे हो, या फिर हो सकता है कि सडन ऐसी हो गई हो, इससे बाहर निकलो। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रही है, स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो। आप आपके इंटेंशन इतने प्योर हो रहे हो, आपके एक्शंस इतने प्योर हो रहे हैं कि आप लोगों की मदद कर पा रहे हो, आप लोगों को हील कर पा रहे हो, आप लोगों को रास्ता बता पा रहे हो और इट्स रियली गुड। बट आपको बताने के लिए जब लोगों की बारी आती है ना, तब तो आप सब कुछ कर लेते हो, बट जब खुद की बारी आती है कि हाँ मुझे खुद पे काम करना है, खुद की एनर्जी को हील करना है, खुद के इसमें करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाइक फंस जाते होंगे, स्टक हो जाते होंगे। मुझे ये वाइब्रेशंस लग रही हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि परेशान नहीं होना है। एंड 8 की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 की एनर्जी में भी आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप जब दूसरों को गाइड कर सकते हो, आप जब दूसरे को हेल्प कर सकते हो, तो आप खुद को क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो जो आप दूसरों को एडवाइस देते हो? ठीक है, धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। आई नो आप लोग कोशिश करते हो बट वो नहीं हो पा रहा है, या समहाउ कंडीशन ऐसी बन जाती है, आपके अगेंस्ट में चीज़ें चली जाती हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी, हैव पेशेंस एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ। गो विथ फ्लो नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी गो विथ पेशेंस। आई डोंट नो वाई, बट आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड एक और चीज़ बोलूँगी, अगेन द मून कार्ड 80 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मैंने बोला मुझे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। 8 नंबर अगर देखा जाए तो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ये जो ईयर है वो सैटर्न का है, शनि का है। यहाँ पर आपको ना जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको कहा जा रहा है जो लीजीनेस है, जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकल कर आपको मदद करने, मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यू कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस एंड हेल्प भी आपके पास पहुंचेगी। एंड यस, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते या आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, यू कैन डू इट एट एनी कंडीशन। आप बिल्कुल हार्ड वर्क से घबराते नहीं हो, हार्ड वर्क के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, बस आप करते चलो मेहनत और आगे बढ़ते चलो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस, यू कैन सी द न्यू वर्जन ऑफ यू। एंड ये जो अभी एनर्जी आप कैरी करके बैठे हो, मुझे नहीं पता कैसी है, क्या है, क्यों कैरी करी है, इससे बाहर निकल जाना जल्दी से। ठीक है, हो सकता है जस्ट इंस्टेंट अभी इस रीडिंग के टाइम में आपकी ऐसी वाइब्रेशंस और एनर्जी होगी, क्योंकि मेरी खुद की भी यही पाइल थी और मेरी जो एनर्जी है अभी इस रीडिंग के टाइम ही ये हो रही है। और लाइट जाने के बाद मैं फ़ोन के टॉर्च से रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं आपको यही बोलूँगी कि सिचुएशन कोई भी हो, उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। मैंने भाई का फ़ोन लिया, उससे मैं सेटअप करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा है कि मुझे इस रीडिंग को आप लोगों को प्रोवाइड करना है। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। काइंडली शेयर योर फीडबैक ऑन कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स पाइल नंबर 2। लेट्स सी उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज होने वाले हैं और उनके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं ये रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, और समहाउ कंडीशन ऐसी ही बनी कि ये रीडिंग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई लाइव स्ट्रीम पे। ओके, अगर आपने ये कार्ड पिक किया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपने रेड, स्काई ब्लू, ऑरेंज, येलो, पर्पल कलर पहन कर रखा होगा, या तो बहुत डार्किश कलर आपने वेयर करके रखे होंगे। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फूडी मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट लग रहे हो बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि पॉजिटिव मैनर में है, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि नेगेटिव मैनर में, बट यू फील वेरी मच डेस्परेट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है।
ये आपकी पूरी लाइफ ही मैजिकल होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। तो कुछ मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ वी टेक अ कार्ड, लेट्स सी क्या मैसेज है। चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड अपने माइंड को यूज़ करो। ऐसा नहीं कि फुल्ली तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, 50-50 की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो अपनी एनर्जी पे ऐसे वर्क करो 50-50, ठीक है। एंड 4-4 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा 4-4 दिख रहा हो, एंड कहीं ना कहीं आप आज के किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। एंड अवेकनिंग मुझे आपकी होते हुए दिख रही है, आपका न्यू वर्जन मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहा है। बट साथ ही साथ ऐसा भी है, जब हम खुद पर वर्क करते हैं, जब हम खुद को हील करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो वो मुझे दिख रही है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है। एंड उसके कारण आपको समहाउ सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी फेस हो, मतलब लाइक पेन, रोना, या कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी का ये सेंस है कि लाइक थोड़ा सा बिना वजह गुस्सा हो जाना, बिना वजह रोना आने लग जाना, बिना वजह चिड़चिड़ाने लग जाना, बिना वजह कुछ अलग से एक्शंस लेने लग जाना, कुछ इस टाइप की वाइब्रेशन, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस फेस से बाहर निकलो, यू कैन सी द पॉजिटिविटी। एंड आपको लाइट में जाने के लिए कहा जा रहा है, इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव फेस से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ओके। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा जा रहा है। और जितने भी मतलब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैंने मेहनत तो कर रही हूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, मेरे फेवर में नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। सो आपको मेहनत करना है, और जैसे जैसे आप मेहनत करोगे यू कैन सी द चेंजेस, एंड आपके फेवर में रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। पेशेंस रखना है, एंड डिवाइन आपके साथ हैं। एंड वाई, खुद से वाई का क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं विजडम आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है, एंड दैट विजडम चेंज योर लाइफ। एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी बहुत सारी ग्रोथ मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऑल इज़ वेल की एनर्जी मुझे यहाँ सीन हो रही है। थिंक अबाउट इट, लाइक जो भी चीज़ आप अभी करने के बारे में सोच रहे हो, या जिसके बारे में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसके बारे में आपको अच्छे से सोच कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको सच और झूठ में फ़र्क करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगर कोई पर्सन अपने पार्टनर से यूनियन का वेट कर रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2, हैव पेशेंस, लेट मी ऑफ द टॉर्च। ओके, लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड टैरो की क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो वाई, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो होगा भाई। तो कुछ चीज़ों को लेकर ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। ये ऑप्शंस आपको स्टक कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अपने माइंड का यूज़ करना। जैसे जैसे आप अपने माइंड का यूज़ करोगे, यू कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस, यू कैन सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। गाइस, लवर्स का कार्ड है, उसके जस्ट बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट्स रिप्रेजेंट कि कोई पास्ट लाइफ से आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या फिर आप अगर शादी के लिए, गाइस हैव पेशेंस। सो आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मे बी कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए शायद किसी साइड तरह का बुरा कनेक्शन, या कोई पास्ट का ऐसा पर्सन जिससे वो भाग रहे हैं, वो उनके सामने आ जाए। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। बट आपको मैं यही कहूँगी, आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप लो हो गए, या आपने अपने वाइब्रेशंस को लो कर दिया, तो ये पर्सन आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। मतलब लाइक हार्म, मतलब इमोशनली हार्म पहुंचा सकता है। तो ये कुछ वाइब्रेशंस, ये कुछ एनर्जीज मुझे लग रही थी। ग्रुप नंबर 2 आपकी। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताना कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हुए और आपको कैसी लगी। ठीक है, राधे राधे।